हाय गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज संडे और हम सुबह सुबह रेडी होकर कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं सिप्पी के ससुराल। तो हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे क्योंकि सिप्पी बोल रही थी तुम लोग आ रहे हो तो जल्दी आना, लेट मत करना। और लंच और डिनर वहीं का था तो फिर हम जल्दी जल्दी निकल गए थे। यहाँ देखिए नायशा हाय कर रही है सबको। और संजू गई थी मीठा लेने के लिए क्योंकि पहली बार जा रहा था तो ऐसे खाली हाथ जाना अच्छा नहीं लग रहा था। और यहाँ पे देखिए मैं बाबू को खिला रही थी। ये संजू की बाबू है कृष्वी। ये भी आज जल्दी उठ गई थी क्योंकि इसको भी पता चल गया था कि इसको घूमने जाना है। और ऐशा तो बहुत खुश हो जाती है अगर वो जान जाएगी उसे जाना है कहीं बाहर घूमने। तो यहाँ पे देखिए वो मामा को फुसला रही है कि वो आगे वाली सीट पे जाएगी। मामू मामू कर रही है ताकि मामा उसको आगे वाली सीट पे लेके आएगा। और देखिए आगे मामू के साथ खेलने बोल रही थी मेरे साथ आप खेलो। तो नहीं पता उसे क्या मज़ा आ रहा था। वैसे नायशा को कार से घूमना बहुत अच्छा लगता है तो वो जब भी कार में आती तो वो आगे वाले सीट पे ही बैठने। और आज धूप बहुत ज़्यादा ही तेज़ था, लग ही नहीं रहा था अभी मार्च है क्योंकि मार्च में पहले हल्का हल्का ठंड रहती थी बट इस बार तो लग रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। यहाँ हम बहुत देर से संजू का वेट कर रहे थे, पता नहीं क्यों इतना लेट लगा रही थी वो। और बाबू को भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रहा था। देखिए यहाँ बाबू के साथ खेल रही थी और संजू का वेट कर रहे थे हम लोग। पता नहीं वो कहाँ रह गई थी। और यहाँ देखिए नायशा भी परेशान कर रही थी। भाई बोल रहा था बार बार पीछे ले लो बट मैं ले नहीं पा रही थी उसको। फिर वहाँ से सिप्पी का भी कॉल आ रहा था भाई को कि तुम लोग कहाँ पे रह गए, कब से आ रहे हो। और यहाँ से सिप्पी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, बस 15 मिनट लगता है, 15 से 20 मिनट लगता है सिप्पी का घर। तो सिप्पी की शादी लोकली हुई है, अच्छा है। और यहाँ देखिए संजू भी आ गई है मीठा लेकर। और नायशा मासी को ऐसे दिख रही थी, बोल रही थी मासी क्यों आप इतनी जल्दी आ गए। और यहाँ देखिए हम पहुँच गए सिप्पी के घर। नायशा को मैं गोद में ली थी और क्योंकि वो नीचे उतरने ही नहीं बोल रही थी, उसे डर लग रहा था कि हम कहाँ आए हैं। तो पहली बार आ रही थी वो, जब छोटी थी तब आई थी एक बार, उसके बाद अब पहली बार आ रही है। नायशा को देख के लग रहा है कि सोच रही नानी को बोल रही थी जा रही है मासी के घर, ये कहाँ आ गई है। और यहाँ पे देखिए आते ही नायशा को फिर हम थोड़ा नाश्ता किए। उसके बाद नायशा वहाँ पे खड़ी होकर मुझे बुला रही थी। मैं उसे बुला रही तो नहीं सुन रही है, मुझे बाहर बोल रही है आने के लिए, उसके साथ खेलने बोल रही है। और पहले नायशा यहाँ पे आई तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, मासी का रूम देखकर बोल रही थी कि मासी इतना सारा खेलने वाला सामान रखी है। और यहाँ पे देखिए बाबू दूध पी रही है। और यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था तो यहाँ पे भाई लंच कर रहा है। फिर हम लोग को भी सिप्पी बुला रही थी चलो तुम लोग भी खाना खा लो क्योंकि टाइम हो गया था। और यहाँ पे देखिए सिप्पी खाना निकाल दी थी। आज बना था मटन, आंटी बनाए थे मटन। और मैं पहले भी खा चुकी हूँ, आंटी का हाथ का तो बहुत टेस्टी बनाते हैं। यहाँ पे खाना वाना सब निकल गया था। और नायशा को मैंने पहले ही खाना खिला दिया था, नायशा दाल चावल खा ली थी। मैं उसे मटन अभी नहीं देती हूँ क्योंकि वो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता है तो कहीं पेट ना दर्द करने लगे, इसलिए अभी मैं स्किप करती हूँ। और यहाँ पे देखिए हम जा रहे थे खाना खाने के लिए और नायशा मुझे देख के लग रहा था कि हमें खाने नहीं देगी। यहाँ पे सिप्पी है देखिए खातिरदारी करने में लगी हुई है। ये देखते सिप्पी क्या क्या निकाली है खाने में। ये है चावल, रायता और ये है मटन। और मटन देख के तो भूख और ज़्यादा तेज़ लग गई थी क्योंकि मुझे मटन बहुत ज़्यादा पसंद है। और जब भी हम आते हैं सिप्पी घर तो आंटी मटन ज़रूर बनाते हैं। और यहाँ पे सनी खा रहा है और संजू बैठी है। मैं बोली थोड़ा वेट करो मेरा क्योंकि तुम लोग जल्दी खा लोगे फिर मैं लास्ट हो जाऊँगी। और वहाँ पे नायशा सब चीज़ें निकाल रही है अपनी खेलने वाली, वो सब पे सजा के रखी है। और सिप्पी यहाँ पे भाई को खिला रही है, सिप्पी खिला रही है जबरदस्ती। सिप्पी पूरा खातिरदारी कर रही है। तो गाइस ये है मेरा खाना, बहुत देख के बहुत यम्मी लग रहा है, हाँ टेस्टी बना होगा। अब हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। संजू ये पूरा स्टार्ट कर चुकी है। मैं जा रही हूँ खाने। गाइस मैं बनाऊंगी गाइस। संजू ठीक है, हाँ आंटी जी खा रहे हैं हम तो भी। आंटी जी वैसे आप तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाती हैं, आप बहुत टेस्टी बनाती हैं। हमारा बनाने का तरीका अलग है। ये आंटी
यहाँ पे हम तीनों बैठ के खाना खा रहे थे और सिप्पी मुझे कुछ ज़्यादा ही दे दी थी तो मेरा पेट ही भर गया था। और खाना खाने के बाद फिर मैं चली गई नायशा को सुलाने के लिए, क्योंकि दोपहर को उसका सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दोपहर को नहीं सोती है तो इसका उल्टा है, रात को बहुत लेट सोती है। जल्दी सोना चाहिए लेकिन बट वो लेट से सोएगी। यहाँ पे हम खाना खा रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो उसके बाद नायशा को सुला दी, नायशा सो गई, सब बच्चे सो गए थे। तो उसके बाद मैं भी थोड़ी देर सो गई थी। थोड़ी देर नैप लेने के बाद सिप्पी शाम को कॉफ़ी लेकर आ गई थी और हम लोग सब मिलके बात किए। राज भी आ गए थे तो उनके साथ बैठ के कॉफ़ी वगैरह पिए। फिर कॉफ़ी वॉफ़ी पीने के बाद फिर देखिए बच्चे सो ही रहे थे तब तक, और दोनों बच्चे सो रहे थे। नायशा सो के उठ चुकी थी और यहाँ पे अपने मौसा जी के पास बैठी थी। मौसा जी उसको बोल रहे थे ये लो कॉफ़ी पी लो, तो देख रही थी क्या चीज़ है। फिर अपने मौसा जी के पास बैठी, थोड़ा बात की, बिस्किट खाए। फिर उसके बाद वो मेरे पास आई क्योंकि उसे भूख बहुत तेज़ लगा था। नायशा का टाइम भी हो गया था दूध पीने का और मौसा जी से थोड़ा बहुत शर्माती भी है। फिर नायशा को दूध देने के बाद हम लोग बैठ के बात किए, कॉफ़ी वगैरह पिए। उसके थोड़ी देर बाद फिर सिप्पी लेकर आ गई थी हमारे लिए नाश्ता, और नाश्ते में था चिकन चॉप और मटन चॉप था। और फिर नाश्ता वास्ता हम लोग किए, फिर बैठ के बात किए और थोड़ा बहुत रील्स बनाए, बच्चों के साथ खेले। फिर हो गया था डिनर का टाइम। आज का डिनर ये है चिली चिकन, आज चाउमीन। आज सब का मैंने डिनर बनाया। क्या है सिप्पी? चिली चिकन मैंने बनाया, चाउमीन मैंने बनाया, रोटी अच्छा। मम्मी जी बनाया, मछली मेरी वाह, मम्मी ने देख के बनाया। टेस्टी लग रहा है। आज का डिनर ये है ये है गाइस, मछली देख की लो आप। मम्मी। सो गाइस, ये हमारा डिनर। सिप्पी बहुत कुछ बना दी थी और हमारा पेट पहले से ही भरा हुआ था क्योंकि दोपहर को मटन खा लिए, फिर उसके बाद बाहर से नाश्ता आ गया था तो वो सब खा के पेट पहले से ही भरा हुआ था। बट सिप्पी मान नहीं रही थी, ज़बरदस्ती बोल रही थी नहीं खाओ, तुम लोग खाओ। फिर कैसे करके हम लोग खाना खाएं और नायशा को मैंने थोड़ी देर पहले ही खिला दिया था रोटी और सब्ज़ी। सो गाइस, हम खाने बैठ गए थे क्योंकि हमें जाना था घर और काफ़ी लेट भी हो गया था। सिप्पी सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना बनाई है, खा के मज़ा ही आ गया और कुछ ज़्यादा ही खा लिया मैंने तो। और यहाँ पे देखिए बाबू देख रही थी हम लोग को। और खाना वाना खाने के बाद यहाँ पे नायशा को देखिए क्या कर रही है, देख रही है इसके अंदर क्या है। हम लोग खाना वाना खा लिए, खाना वाना खा के फिर हमें निकलना था तो हम रेडी हो रहे थे निकलने के लिए। और थोड़ी देर में बाबू को गोद में लेके खिला रही थी क्योंकि बहुत देर से मैं गोद में नहीं ली थी और फिर जा भी रही थी तो अच्छा नहीं लग रहा था। फिर छोटे बच्चे तो लगते हैं बहुत ज़्यादा प्यारे, तो वैसे भी ये थोड़ी बहुत चंचल थी, इधर उधर देख रही थी, रिस्पॉन्ड करती है हम जो भी बोलते हैं तो अच्छा लगता है शानवी के साथ खेलना। और वहाँ कृष्वी भी टीवी देखने में बिज़ी है। और यहाँ पे देखिए हम निकल रहे हैं और सब लोग बोल रहे हैं कि थोड़ी देर और रुक जाते, बट काफ़ी लेट हो गया था तो हमें निकलना भी था। फिर वहाँ मम्मी का भी कॉल आ रहा था तो इसीलिए हम निकल रहे थे। और बाबू को छोड़ के जाने का मन भी नहीं कर रहा था और उसको खिलाने का भी मन कर रहा था। और यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे तो उसमें थोड़ा लेट हो गया था। और फिर उसके बाद हम निकल गए घर के लिए। फिर हम लोग को राज की दादी से भी मिलना था तो हम लोग निकल गए। सो गाइस, यहाँ पे सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे और यहाँ पे हंसी मजाक थोड़ी देर चला। फिर उसके बाद हमें याद आया कि हमें निकलना भी है, लेट हो रहा है तो हम निकल गए। मैं बना रही नायशा बोल रही थी उससे थोड़ी देर और रहना है मासी के पास, तो कैसे करके उसको फुसला के हम लेकर जा रहे हैं घर। और यहाँ पे देखिए हम नीचे उतर रहे हैं। इसका वीडियो बना लूं नीचे बनेगा ना, वीडियोस बनेगा तो जीरो वाला बाबू हेती मासी जा रही है। मम्मी ताको धरी दो। हाँ गाइस, यहाँ हम जा रहे हैं दादी का आशीर्वाद लेने के लिए। मेरी बहन तो भूल ही गई थी तो उसे फिर हम लोग बुलाएं और हम जा रहे हैं उनका आशीर्वाद लेने। आज सुबह वो पता नहीं कैसे गिर गई थी तो उन्हें काफ़ी चोट लग गई थी पैर में, तो वो अच्छे से बैठ नहीं पा रही थी और उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। यहाँ पर सब उनको बुला रहे हैं, उनको उठा रहे हैं क्योंकि पहले के लोग बहुत जल्दी खाकर सो जाते हैं। तो ये दादी की तो एज भी हो गई है काफ़ी, तो ये खाकर बहुत जल्दी सो जाती हैं और उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो यहाँ पे उनको उठा के फिर बैठाएं तो काफ़ी तकलीफ़ हो रही थी उनको। ये दादी थोड़ा चिल्ला रही है, इनका चोट लग चुका है।
କିଏ ମତେ ଅନେଇଲୁ ଅନା 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 କିଏ ମୁଁ କିଏ ମା ତ ତୋ ନାତୁଣୀ ବୋଉର ବୋଉ ଟିକେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଦେ ଗୋଟେ ଝିଅକୁ ତ ନା ଅଣ ନାତୁଣୀ यहाँ पे दादी सबको आशीर्वाद दे रही थी और बहुत अच्छा होता है बड़े लोगों का आशीर्वाद लेना और बच्चों के लिए तो और भी अच्छा। तो हमने सोचा आशीर्वाद ले ही लेते हैं दादी से और मिल भी लेंगे उनसे। और यहाँ पे नायशा उनका सिर सहला रही थी, सोच रही थी उनका जान गई थी उनका तबीयत ठीक नहीं है। और यहाँ पे नायशा को भी आशीर्वाद दी थी, संजू को भी आशीर्वाद दी, मुझे भी आशीर्वाद दी। पता नहीं हमें पहचान पा रही कि नहीं, क्योंकि हम लोग जब आए थे तब ये ठीक थी और यहाँ पे उनको दिख रहा था कि उनको कितना तकलीफ़ हो रहा है। तो हम लोग उनका आशीर्वाद लेके वहाँ से निकल गए। तो गाइस बहन का घर भी अपने ही घर जैसा लगता है और यहाँ पे आके हम लोग को बहुत अच्छा लगा। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये ब्लॉग अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी है। मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।